अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। And our gentle present, our equal to age, dear children, and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillahil azizil ghaffar. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار سبحان الله. وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمسك عند فساد أمتي له أجر الشهيد. رواه الطبراني وأبو نعيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हसना हासिल कर लें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नब्बाज़ कौम मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा शव्वालुल मुकर्रम साहब क़िबला का महब्बतनामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके द्यारे मोहब्बत वादिये जामिया अरबिया हिदायतुल उलूम आया। माशाअल्लाह स्टेज पे उलमा, शोरा, कुर्रा, खुतबा, नुक़बा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा हुआ है। सुभान अल्लाह। आप देख रहे एक तरफ जहाँ सयाह यूरोप और एशिया, मुबल्लिग़ आज़म आलम, नबीरे मुहद्दिसे गुले गुलजारे अशरफियत सरमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद मोहम्मद अशरफ कलीम साहब क़िबला जायज़ी तशरीफ़ रखते हैं। दूसरी जानिब मुफक्किर इस्लाम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम साहब क़िबला भी हैं। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान मसीहा अल्फाज हज़रत अल्लामा अब्दुल क़ादिर साहब, बुलबुल बाग़ रिसालत हज़रत क़ारी ज़ाकिर इस्माइली साहब, उनके अलावा भी दीगर उलमा, शोरा, कुर्रा है। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बानेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब। बेशक सुभान अल्लाह के बोलिए जरा सा। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं और जलसे का जो मौजू है वो है सुन्नते रसूल।
पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि दौरे फितन में जब उम्मत फसाद का शिकार हो और मेरी सुन्नतों को जो मजबूती से थामे, उसके लिए शहीद के बराबर अजर है। हक के बोलिए। तो इसको देखेंगे इंशाअल्लाह, कुछ बातें होंगी जिसको अपने ज़िंदगी में आप जारी व सारी करेंगे। तो जब तक ज़मीन पे रहेंगे इंशाअल्लाह चमकते रहेंगे, ज़मीन में जाएंगे चमकते रहेंगे। हज़रात, इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जो इंसान के फितरत के आइन मुताबिक है। आपको किसी की तस्दीक करनी हो तो उसके दुश्मन से करो तो उसके किरदार की तस्दीक हो जाती है। आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाएं तो कुफ़ार मक्का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे कि ये सादिक और अमीन हैं। दोस्तों, ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन खुदा की कसम आज के इस कंप्यूटर के दौर में आ जाओ, नेट के दौर में आ जाओ, मोबाइल के दौर में आ जाओ, SMS के दौर में आ जाओ, तो आज के दौर में भी मजबूर है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा इसे। ये देखिए मेरे हाथ में एक बुक है और ये बुक तमाचा उन लोगों के मुंह पर जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखियां करते हैं। देखें आप, दुनिया का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, पूरी दुनिया में दौरा करता है, हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और उनसे लेकर 1975 तक दुनिया में कितने लोग आए हैं जिन्होंने तारीख को चेंज कर दिए हैं। ये किताब जिसका नाम है द 100। अब आइए शुरू करता हूँ। डॉक्टर माइकल हार्ट, हु इज द बिगेस्ट राइटर एंड ऑथर ऑफ द सो मेनी बुक्स, ही रोट ए बुक आफ्टर गोइंग ऑन टूर। He writes, reads the first line on the first page. The most great personality of the world is the nature of Muhammad. Peace be upon him. In the 100 greatest personality of the world. सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। डॉक्टर माइकल हार्ट बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा राइटर है। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद दुनिया के मशहूर शख्सियतों के हालात, सीरत और किरदार का बाज़ाब्ता मुताला करने के बाद जब उसने एक किताब लिखी तो अपने किताब के पहले सफ़े पर पहली लाइन पे लिखता है कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत कोई और नहीं वल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मज़कूरा किताब का मुसन्निफ नस्ली तौर पे ईसाई और तालीमी तौर पे एक साइंसदा है, लेकिन हिदायतुल उलूम में आने वालों नंबर 1 पर इस डॉक्टर ने न एडम का नाम रखा, न डेविड का नाम रखा, न सालमन का नाम रखा, न जोसेफ का नाम रखा, न जैकब का नाम रखा, न जॉन का नाम रखा, न मूसेस का नाम रखा, न मसीह का नाम रखा, न कार्थिज का हनीबॉल है, न मकदूनिया का सिकंदर है, न रूम का सीजर है, और आगे बढ़े न कन्फ्यूशस है, न महावीर जैन है, न गौतम बुद्ध है, न गुरु नानक है, न ओपालो है, न हटालो है, न अरिस्टोटेल है, और आगे बढ़ो न विलियम शेक्सपियर है, न लीलन है, न स्टालिन है। वल्लाह अपनी कारनामों की वजह से नंबर 1 पे जिसे रखा है वो मुहसिन इंसानियत पैगंबर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय हाय हाय, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब मैंने देखी, इस किताब के जो मुसन्निफ है वो है रामा कृष्ण राव। किताब का नाम है मुहम्मद द प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम। इस किताब को जब मैंने हैदराबाद में खरीदा और इसको खोला तो उसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको इसका मफहूम बता रहा हूँ। When I open this book, what has been written on the title of this book? इस किताब को जब मैंने खोला सदर साहब, इस किताब को जब मैंने खोला, When I open this book, what has been written on the title of this book? इसमें क्या लिखा हुआ था? The medical science is the change name of Muhammad Sunnah। मेडिकल साइंस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जितनी सुन्नतें हैं वही मेडिकल साइंस है। वाह 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 वाह।
हक के बोलो। सुभान अल्लाह। यहाँ से लेके वहाँ कुर्सी वाले सोच रहे हमको बोलना ही नहीं है, कुर्सी पे तो और लोग ज्यादा बोल रहे हैं, आप लोग बोल हक के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और हक के बोले या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये कब की बात है, अल्फोन डी ला मार्टिन 1790 से 1869 में ये कहते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये नबी का कलमा नहीं पढ़ते हैं, ये क्रिश्चियन है, मगर इन्होंने बता दिया कि जिनके रगों में एक का खून होगा वो कभी मोहम्मद से गद्दारी नहीं करेगा। बोलो 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 हक के बोलो, कभी गुस्ताखी नहीं करेगा, और जिसके रगों में एक का नहीं अनेक का खून होगा वही चीज। वाह 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 वाह। ये कहता है इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स एंड astonishing result are the three criteria of human genius, who could dare compare any great man in history with Muhammad? सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें हिम्मत है कि मोहम्मद अरबी से मुकाबला करें। इंसान को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो ले आओ, और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है? लहक के बोलिए। और देखें आप तो कहते हैं मेडिकल साइंस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है। अच्छा, उसने तहकीक कहाँ से की है? तौरात से, ज़बूर से, इंजील से, आंगा से, उपांगा से, मेवला से, सवित्रा से, धम्पम, दीनापद, सतापद, यतापद, जन्नत, अविस्ता, दसाती, गाथा, यास्ता, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हबकूक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अखबार, गिनती, आदिगरन, गुरुगरन, दसमगरन, लून, सीचेंग, लीचेंग, बीचेंग, टीचेंग, नो नो नो, बल्कि बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, अबू दाऊद से, तिरमिजी से, नसाई से, इब्ने माजा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा डॉक्टर रुहुल अमीन साहिब किबला, हुजूर सैयद अशरफ कलीम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी सिहाए सित्ता से तहकीक करके उसने एक किताब लिखी, टुडेज मेडिकल साइंस, और अपने किताब के दूसरे सफे में लिखते हैं द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी पहले और सबसे बड़े सर्जन इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, ओनली मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। तो आज से 1400 साल पहले ये एक्सरे भी नहीं था, ये ऑपरेशन के बारे में लोग नहीं जानते थे, कोई आला खुर्दबीन भी नहीं था, लेकिन मेरे आका सबसे बड़े सर्जन, सुभान अल्लाह, सबसे बड़े। जरा से खुद मैं एक शेर पढ़ता हूँ, लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, सबसे बड़े सर्जन। तो शेर समाप्त करें आप कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यहाँ से लेके वहां तक और इधर से लेके उधर तक सबों की शिरकत चाहता हूँ मैं, सब लोग मिलके बोले यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम न मिलेगा। माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। और ये शेर देखो आप कौन बैठे हुए हैं कि दामाद नबी फातह खैबर न मिलेगा, दामाद नबी फातह खैबर न मिलेगा, हजरत अली के जैसा सुखनवर न मिलेगा।
सुभान अल्लाह। या हुसैन या हुसैन। और एक शेर मैं हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। देखें आप कि तक़वा में बेमिसाल विलायत में बाकमाल, अजी तक़वा में बेमिसाल विलायत में बाकमाल, हिंदल वली के जैसा कलंदर न मिले, कलंदर न मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहना डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह। हमारे करम फरमा हुजूर अल्लामा शवालुल मुकर्रम साहब कबिला देखें और ये शेर समाप्त करें आप। आज लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, पेरिस, लंदन, फ्रांस। देखिए सदर साहब ये शेर कि ये वादी ये कश्मीर नहीं कुए नबी, ये वादी कश्मीर नहीं कुए नबी है, तैबा की तरह खुल्द में मंजर न मिलेगा, मंजर न मिलेगा, तैबा की तरह खुल्द में मंजर न मिलेगा, मंजर न मिलेगा। The first and biggest medical surgeon in the world, Muhammad peace be upon him, यानी पहली और सबसे बड़े सर्जन कौन है? बोलिए ना सब लोग मिलके, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और ये हवाई फायरिंग नहीं है, बल्कि उसने साबित भी किया। अब्दुल कादिर भाई देखें आप, वो कहता है डॉक्टर अमेरिका का कि आजकल क्या पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी गिज़ाएं खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम, करीम, नसीम, तस्नीम, तनईम, जुनैद, विनोद, अकरम, विक्रम, तुम्हारी तबीयत कैसी? तो कहते मौलाना मुझे एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, बदहजमी, बदनजमी, खाना हजम नहीं होता, कच्ची डकारे आती, पेट का मरीज हूँ, पढ़ दीजिए, फूंक दीजिए, कुछ तावीज दे दीजिए। हैरत की बात है मौलाना मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, शानदार गिज़ाएं खाते हैं। डॉक्टर साहब बोलते तबीयत अच्छी क्यों नहीं रहती है? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। सुभान अल्लाह। ये डॉक्टर कि जिस तरह मोहम्मद अरबी का खाने का जो तरीका था, उससे बेहतर तरीका कायनात में हो ही नहीं। जिस तरह नबी बैठते थे, उनसे बेहतर बैठने का तरीका हो ही नहीं सकता था। जिस तरह अल्लाह के रसूल ने पानी पिया, उससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। ये कहते हैं एक ज़हनी तबादुर के लिए मैंने इसे निकाला है, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस। सुने आप, जिसने दौरे फितन में मेरी सुन्नतों को पकड़े रहा साबित कदमी से, उसके लिए शहीदों के बराबर अजर है। सुभान अल्लाह। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से क्या कहते हैं? मोहम्मद रूहुल अमीन हिदायतुल उलूम से आपको बताते हैं। डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं वी ईट फूड फॉर विटामिन्स, हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, एंड विटामिन्स आर मेजर एंड द रीजन ऑफ दिस मेजरिंग ब्लू एंड ब्लू वी ईट फूड बाय आउटसाइड एंड अदर फूड फॉर सेकंड। वो कहते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं। हम ऊपर का खाना जल्दी खा लिए, नीचे का प्लेट में छोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं ऐ लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी, हाय हाय हाय, सुन्नते रसूल पे मचल जाओ दोस्तों। जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, पेंदे में बैठी है, उसको लाजमी तौर से खाओ। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है। जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, मिनरल सॉल्ट, वो सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस ग़िज़ा को हजम करने के लिए, उस ग़िज़ा को हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो। अरे बोलिए ना भैया,
उस ग़िज़ा को पेट में जो खाए हैं उसको पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो उंगलियों में मसाम है, ये धारियां, ये लाइंस है, इससे प्लाज्मा खास तौर से खारिज होता है, जिसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वाज़ेह नजर आता है। वो प्लाज्मा आपके हाजमे के लिए, आपके पेट के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत फायदेमंद है। ए हिदायतुल उलूम सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज। बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book, 1400 साल पहले पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी हदीस नंबर 175, अमर बिलाकिल अस्साबिगी वस्सफ़ा व क़ाल इन्नकुम ला तदरूना फी अय्यि तामिकुमुल बरका। ऐ दुनिया वालों, जब तुम खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो, तो दुनिया चाहे जान पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। कल से कितने लोग हैं जो हुजूर सय्याह अरब एशिया औलाद अली के सामने वादा करें, जब वो खाना खाएंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सुन्नतों के मुताबिक बैठेंगे, चबा चबा कर खाएंगे, ताकि दांत का काम दांत करे, आंत का काम आंत करे, है ना? उसके बाद सबसे पहले मैं वादा करें सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस में कि आप खाना सुन्नतों के मुताबिक खाएंगे। माशाअल्लाह। एक दफा एक साहब जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, अब्दुल कादिर भाई, बेंगलोर में आए तो नक्शबंदी सिलसिले के हैं, अपने हम अकीदा हैं, तो हम लोग की दावत थी। मैं गया वहाँ पर, बहुत सारे उलमा थे, मैं खाना खाने लगा तो उसने मुझ पर कुछ एतराज किया। कहा मौलाना, दुनिया चांद पे पहुँच गई और आप अभी तक हाथ से रोटी तोड़ के खा रहे हैं और चावल हाथ से खा रहे हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया उन्हीं की जबान में, मैंने कहा भैया आप उस चम्मच से खा रहे हैं, मैंने कहा मैं उस हाथ से खा रहा हूं जो सिर्फ मेरे मुंह में जाता। अरे बोलो यारो, मैं उस हाथ से खा रहा हूं जो सिर्फ मेरे मुंह में जाता है, तुम उस चम्मच से ठूस रहे हो जो हर एक के मुंह में जाता है। मैं तो उस हाथ से खा रहा हूँ जो सिर्फ मेरे मुंह में घुसता है, तुम उस चमचे से खा रहे हो जो अनेक के मुंह में घुसता है। ये बात उसी के जबान में थी, वो खामोश हो गया। फिर एक साहब थे वहाँ, वो डार्विन के बहुत बड़े मतलब भगत थे। उन्होंने कहा मौलाना, आप जो कहते हैं कि खाना इस हाथ से खाओ, तो अगर हम इस हाथ से भी खाएंगे तो मेडिकली कोई फर्क नहीं है, यानी इस हाथ से खाओ या इस हाथ से खाओ, साइंटिस्ट कहते हैं कोई फर्क नहीं है। वो 5000 का सूट पहने था। मैंने कहा मिस्टर इब्राहिम, आप कपड़ा उतार दो, साइंस वाले कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हो जाओ ना, मेडिकली कोई नुकसान नहीं, मौसम नॉर्मल है। मैंने कहा यार शर्मो हया भी कोई चीज है ना। कुछ लोग कहते हैं कि कपड़े उतार के रहना चाहिए कुछ सूरतों में, जैसे सर्दी में तो विटामिन डी मिलती है। मैंने कहा विटामिन डी जाए तेल लेने के लिए, जाए तेल लेने के लिए विटामिन डी। तहजीब व तमद्दुन नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? शर्मो हया भी कोई है कि नहीं? लहक के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो बहुत मुतासिर हुआ कारुल अमीन, आज तक जिसने आपने बताया है मुझे किसी ने बताया ही नहीं। सुभान अल्लाह। मैंने कहा तुमको कोई मिला ही नहीं होगा, लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखें आप तो इंशाअल्लाह कल से इस पे अमल करें, आप चमकते रहेंगे। अब आइए, आजकल क्या है,
रातों को नींद नहीं आती है, बड़ी बेचैनी होती है। किसी का ब्लड प्रेशर लो है, किसी का हाई है, किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को यूरिक एसिड है, परेशान है। एसी में भी ऐसी तैसी होती है। डॉक्टर साहब कहते ऐसा क्यों हो रहा है, आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। तो वो डॉक्टर साहब अमेरिका से क्या कहते हैं, रूहुल अमीन आपको हिदायतुल उलूम में बताते हैं। वो डॉक्टर अमेरिका से बोलता है वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं। मैंने कहा कैसे, तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे, इफ आई स्लीप ऑन द टॉपसिट राइट हैंड इट इज माय एक्सपीरियंस ऑल द बॉडी लैंड्स ऑन हार्ट। वो कहते हैं अगर हम उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं तो हमारा तजुर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है। मैं जबलपुर से हूँ, मेरा दिल इधर है, आप बादशाहपुर से हो, आपका दिल किधर है। If I sleep on the top seat right hand, it is my experience. All the body lands on heart. अगर हम उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं तो हमारा तजुर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है। तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है, उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी, लोग सोते से उठ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं इफ यू हैव टू स्लीप यू वांट टू स्लीप द हार्ट इन फ्री, तुम सोना चाहते हो दिल को आजाद रख के, आप बोलो जी, तो कहते हैं इट मींस स्लीप ऑन द साइड ऑफ राइट हैंड, सीधे हाथ की तरफ सर रख के सो ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, न ब्लड प्रेशर हाई होगा, न लो सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो। ए हिदायतुल उलूम में आने वालों, ये कौन बोल रहा है, गैर मुस्लिम ईसाई सर्जन, कहां से, अमेरिका से। कब, आज, बट मोर देन 1400 years ago, टेक द प्रिमिटिव बुक, आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाएं, पैगंबर कायनात इरशाद फरमाते हैं क्या, बुखारी शरीफ, अनिल बरा बिन आजिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अतैता मस्जिदका फतवद्दा वुदूअका लिस्सलाह सुम्मा इस्तजी अला शक्किकल अयमन। ऐ दुनिया वालों, जब तुम सोने के लिए बिस्तर पे आओ तो पहले नमाज की तरफ वुजू करो और अपने दाएं करवट पे सर रख कर सोया करो, तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे गुंबद खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशे दामने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का। अल्लाह अकबर, क्या कहना डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अब आइए देखें आप किसकी सुन्नत की हिकमत बयान करूं। आज से कुछ साल पहले की बात है, मेरी तकरीर थी लखनऊ में, बनारस से लखनऊ जा रहा था। तो जिस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था उस डब्बे में गया तो देखा एक कंपार्टमेंट में बड़ी भीड़ लगी है। एक बाबा जी हैं जिनके वो 1.5 हाथ के हैं और लोगों को कुछ टिप्स दे रहे थे उसी कंपनी से। तो मेरे साथ एक मौलाना साहब थे, उन्होंने कहा रूहुल अमीन देखिए वहाँ भीड़ क्यों लगी है। तो जब मैं वहाँ गया तो देखा वो जो फादर है वो लोगों को टिप्स दे रहा है, क्या चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, चेहरा कैसे चमकेगा, ज्यादा से ज्यादा खून कैसे चेहरे में गर्दिश करेगा। आज कुछ लोग कहते हैं कि जो सुन्नी मौलाना है वो नमाज में नहीं बोलते। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सुन्नी उलमा नमाजी पे नहीं जाने नमाज पे बोलते हैं, जाने कायनात पे बोलते हैं। तो जब मैं उस कंपार्टमेंट में गया देखा बड़ी भीड़ लगी है और उसके करीब गया देखा वो लोगों को टिप्स दे रहे कि चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, चेहरा कैसे चमकेगा, ज्यादा से ज्यादा खून कैसे चेहरे में गर्दिश करेगा। तो मैंने उनसे कहा हाउ डिड यू बिकम आइडियल पर्सन बाबा। मैंने कहा बाबा अरे आइडियल पर्सन कैसे बने फादर, आप आइडियल पर्सन कैसे बने और आपको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है। तो बाबा ने मुझसे कहा मौलाना आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डिड नॉट टेक। उसने कहा कि मैं इसके लिए रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूँ जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा आप क्या करते हैं बाबा। तो उसने कहा मौलाना मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूं। उल्टा बोले तो सर नीचे, टांग
ऊपर। मैंने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं बाबा? तो उसने बड़ी अच्छी एक बात कही, मैं चाहता हूं आपसे शेयर करूं। उसने कहा मौलाना मैं उल्टा क्यों खड़ा होता हूं, बताऊं क्या? मैंने कहा बताइए। तो उसने कहा सुनिए मौलाना, ये जो मेरा दिल है एक पंपिंग सिस्टम है। दिल क्या है? एक पंपिंग सिस्टम है, और जब पंप नीचे के मंजिलों पे पानी भेजता है तो पानी बड़ी आसानी के साथ चला जाता है। लेकिन जब 2 तल्ले 3 तल्ले 4 तल्ले 5 तल्ले पे पानी भेजते हो तो ऊंचाई होने की वजह से पानी का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यही वजह ऊपर भेजने के लिए मशीन टिल्लू पंप की जरूरत है। लेकिन जब डाउन में भेजना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, नल में पंप को फिट मारो, पानी पहुंच जाएगा। तो उसने कहा मौलाना रूहुल अमीन, खून का मंबा, चश्मा, मसदर, मखरज ये दिल है। यही से खून सप्लाइंग ऑल बॉडी। यही से खून कान में, यही से खून नाक में, यही से खून आंख में, यही से खून पेशानी में, यही से खून दिमाग में। तो मौलाना इसीलिए मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूँ ताकि मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरी आंख में, मेरे दिल से मेरी पेशानी में, मेरे दिल से मेरे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा खून दाखिल हो जाए। तो मौलाना अब्दुल मुबीन नुमानी साहब ने कहा रूहुल अमीन तुमने साइंस साइड पढ़ी है, इसे कुछ बताओ। मैंने कहा ए फादर, आपको खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी? उसने कहा तो मैंने कहा बिल्कुल आसान तरीका। उसने कहा क्या? मैंने कहा अगर आप कलमा पढ़ के इतना ढीला रिएक्शन ला के बोलिए ना, एकदम पिंडाल को हिला दीजिए और ला के बोलिए। मैंने कहा आपको इतने मेहनत करने की जरूरत, अगर आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करनी नसीब। वाह 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 वाह, 5 मरतबा करनी नसीब होती। फादर ने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, इन जनरल कंडीशन द हार्ट ऑफ द पीपल आर डाउन एंड हेड अप इन सिटिंग एंड लाइंग इन स्लीपिंग इन 3 कंडीशन ब्लड गैस अप बट नॉट इज मच क्वांटिटी। मैंने कहा बाबा आप बैठे हो, आपका सर ऊपर है, दिल नीचे है। कुछ लोग खड़े हैं, उनका भी सर ऊपर, दिल नीचे। कुछ लोग तकिया लेके सोते हैं, उनका भी सर ऊपर, दिल नीचे है। तो इस तरह से ये खून तो ऊपर जाता है, लेकिन बट नॉट इज मच क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती, लिहाजा इसकी जिल्द मुर्दा से हो जाती है। लेकिन खुदा की कसम, सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है तो उसका सर नीचे, दिल ऊपर। वाह 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 वाह। सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, सर नीचे, दिल ऊपर। तो छोटी छोटी रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश कर रहा होता है। यही वजह है जितने नमाजी हजरात होते हैं, नमाजी हजरात होते हैं, नमाजी हजरात होते हैं, उनके चेहरों में खास नूर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book, my prophet told you, as-salatu nurul mu'min। वाह वाह वाह, नूर है। वक़ाल al-ulama fi tafsir hadha al-hadith anna as-salata nurun fil qalb wa nurun fil wajh। इसकी तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि नमाज चेहरे को भी रोशन कर देती है, दिल को भी मुनव्वर कर देती है। इसके नबी में डूब के पढ़ो तो यहाँ भी चमकते रहोगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं इंशाअल्लाह कल से अपने नबी के इश्क में जो है वो नमाजों की पाबंदी करेंगे? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, खानदान को, बाल बच्चों को। अब आइए देखिए नमाज में क्या क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप क्या क्या है नमाज। सुभान अल्लाह। नमाज में क्या क्या है? सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस में आए आप, मैं एक वाकया सुना रहा हूँ 82 का। देखें आप, एक मर्तबा हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम बाहर गए हुए थे और माशाअल्लाह 18 लोग ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। एक वाकये से। वाकया क्या है देखें आप। इस्लामिक स्कॉलर एंड पर्सनल लीडर ऑफ WIM कमरुज़्ज़मा आज़मी स्टेटेड अल्लामा अरशदुल कादरी वर्क इन इंग्लैंड। सुभान अल्लाह के बोलो।
एक मरतबा अल्लामा अरशदुल कादरी जो बहुत बड़े मनाजिर हैं, मुहक्किक हैं, मुदक्किक हैं, हमारी जमात के थे माशाल्लाह। एक मरतबा वो बाहर गए हुए थे, तो एक लेबोरेटरी में आप देखिएगा जहाँ नमाज से आखिरत बनती है, जहाँ से जहाँ नमाज से अल्लाह राजी होता है, जहाँ नमाज आंखों रसूल की आंखों की ठंडक है, वही सेहतमंद जिंदगी का राज भी नमाज ही में छुपा हुआ है। तो जब हजरत गए बाहर तो एक लेबोरेटरी में आप दीन की बातें कर रहे थे, उसी दरमियान कानों में मगरिब की अजान जो है टकराती है, आवाज आती है। तो देखा वक्त कम है, बगल में एक पार्क था, वहीं पे नमाज शुरू। एक कारी साहब आगे, 6 लोग पीछे, नमाज शुरू हो गई। तो जब नमाज हो रही थी तो डॉक्टरों का जो बाप था एफएस रेस्टोरेंट, वो आ रहा था। उसने देखा रहे ये लोग कौन है, कहा मुस्लिम है। तो इनका उठना बैठना, क़याम, रुकू, सुजूद, सलाम फेरना, ये देखा और अपनी किताब निकाला। बोला अरे वाह, ये तो इनका बैलेंस वही है जो मेरी किताब में लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। कहा अगर ये कल भी नमाज पढ़े तो इनके पीछे एक मशीन रख देना, 1982 में जो मशीन अवेलेबल हो वो रख देना। मैं कल बैठ के देखूंगा कि जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग होती है कि देखें आप। आज तो नमाज पाबंदी ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन खुदा की कसम नमाज में वो पावर है कि पूरी दुनिया सिमटती नजर आ रही है। आज जो हम पर एतराज कर रहे, इंशाअल्लाह कल वो भी माने कि नमाज कोई चीज है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, जरा इको दे दो, हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए जो आज कमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं हमें कुछ लोग, मैं उनको ये शेर सुनाना चाहता हूँ कि निकल कर, सुभान अल्लाह, थोड़ा सा और बैक सही कीजिए, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे। और मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे मखदूम सिमना एक दिन ऐसा भी आएगा, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। और हजरात एक शेर हिदायतुल उलूम के जानिब से, ये मदरसा यहाँ के हजरत और तमाम असातिज़ा किराम आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, शेर समाप्त करें कि बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाएगा, क्या कहना, बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाएगा, बसा लो दिल में तुम कुरान जो होगा देखा जाएगा, और यहीं पे देंगे अपनी जान जो होगा देखा जाएगा, यहीं पे देंगे अपनी जान जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाएंगे पाकिस्तान जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाएंगे पाकिस्तान जो होगा देखा
देखा एक मशीन रख दी गई और वो मशीन रखकर वो चला गया कहाँ पर, वो सेट के पास जहाँ उसे देखना था। आपको मालूम है नमाज की एक्टिविटीज को देखकर, रुकू सुजू क़याम को देखकर 18 लोग ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। जब उनसे इंटरव्यू लिया गया कि आप ईमान क्यों लाए, तो उसने कहा सुनो, जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों की लो तक हाथों को उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला उनकी उंगलियों, कोहनियों, कंधों के अंदर जितने बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु होते हैं अल्लाह अपने फजल से सबको मुज़महिल कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब हम तिलावत शुरू करते हैं तो उसूले मखारिज 3 है, हलक, लिसान, शफतान। वो कहते हैं कि जब मुसलमान कुरान को ग्रामर के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इन तीनों जगहों पर जो है वो जिंदगी की लहर दौड़ने लगती है। और जब हम क़याम में खड़े हुए तो अल्लाह ताला टांगों में कुव्वत पैदा कर देता है। और जब हम तशहुद में बैठते हैं तो रान पिंडलियों के साथ साथ उंगलियों में दम आ जाता है। और जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो वो रगे जो दिमाग से आके बॉडी को जा रही है अल्लाह ताला उन रगों में खुश्की को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। हैरत की बात है, माइकल जैक्सन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। माइक टायसन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मोहम्मद अली किले ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। यूसुफ यूहन्ना ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। ब्रायन लारा ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मोइन अली ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। रिचर्ड हैडली ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। रामदेव कहते हैं नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हैरत की बात है तुम आज कह रहे हो बट मोर देन 1400 years ago सुनन इब्न माजा बाबू सिलात शिफा अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुम फसल्ली फइन्ना फी सलाति शिफा। ए अबू हुरैरा उठो नमाज पढ़ो, बेशक नमाज में शिफा है। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद पता ढूंढ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए आप नमाज है क्या है नमाज? सुनिए इंशाअल्लाह आप झूम जाएंगे। मेडिकल साइंस कहती है, गौर से सुनो, एक रिसर्च हुई पूरी दुनिया में जितने धार्मिक वर्शिप हैं उनमें नमाज को भी शामिल किया गया। आप सुन के हैरान होंगे कि जिस इबादत को सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो नमाज थी। सुभान अल्लाह। मेडिकल साइंस says that research has included prayer in all acts of worship in the all world. You will surprise here that the most popular act of worship was namaz. सुभान अल्लाह। और देखें आप एक कोटेशन और है, आज की मेडिकल साइंस कहती है दुनिया में नमाज जैसी कोई इबादत नहीं। खुदा की कसम ये आसमानी तोहफा है जिसमें 280 बीमारियों का इलाज है। सदर साहब 280 बीमारियों का इलाज है। हैरत की बात है सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है। सुभान अल्लाह। सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है। और एक चीज सुनो दोस्तों, मेडिकल साइंस कहती है द एवरेज ब्रेन इज बिलीव्ड टू द जनरेट अराउंड 50,000 थॉट्स पर डे। एक आदमी के दिमाग में रोजाना 50,000 थॉट्स आते हैं। कितने? 50,000। बोलिए ना भाई, 50,000। 50,000 थॉट्स हमारे दिमाग में रोजाना आते हैं। 70% नेगेटिव हैं, 30 काम वाले हैं। 30 काम वाले हैं, 70 बेकाम के हैं। अब डेली 70 इसके अंदर जमा हो रहा है। डिप्रेशन, नसों में सूजन, आंखों में खुजली, कान में गुदगुदी, ब्रेन हेमरेज, हम परेशान हैं। अब जो ज्यादा इसमें जमा हो रहा है तो अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर अल्लाह ने ग्रेविटेशनल पावर दिया है।
सुनो सुनो, जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल पावर है, खींचने की सलाहियत है जमीन के अंदर। तो आपके अंदर जो ये रोजाना 70 घुस रहा और आप परेशान हैं, कभी एम्स से भाग रहे, कभी पटना भाग रहे, कभी लखनऊ भाग रहे, कभी प्रयागराज भाग रहे, कभी इधर कभी उधर। रब फरमाता किधर जा रहे हो? अरे मेरी बारगाह में आओ ना। वाह 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 वाह। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ये एम्स वाला ठीक कर लेगा जब तक मेरी मर्जी ना हो। आप लोग बोल नहीं रहे, कसम से मैं कलेजी निकाल रहा हूँ। कलेजा निकालो यारो। ये एम्स वाला ठीक कर पाएगा, न्यूयॉर्क वाला ठीक कर देगा। शिफा तो मैं देता हूँ, शिफा मैं देता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अब ये थॉट्स इसके अंदर, बीवी अच्छी नहीं लग रही है, बच्चे अच्छे नहीं लग रहे हैं, दाल में नमक ज्यादा है, गोश्त सही नहीं है, मौलाना साहब अच्छे नहीं लग रहे हैं, हाफिज जी अच्छे नहीं लग रहे हैं, इमाम साहब की क़िरात आज लंबी हो गई है, ये सही ये गलत, सब उस थॉट्स की वजह से हो रहा है। ये जो पूरा भरा हुआ है, रब चाहता है कि जमीन इसे खींच ले। रब चाहता है जमीन इसे खींच ले, इसके लिए सजदे में गए आप। अब जैसे सजदे में गए, नमाज से सेहत भी अच्छी रहती है, रब भी राजी होता और आखिरत भी। अब देखिए, आप सजदे में गए, सुभान। अब जो जमीन है उसके अंदर खींचने की सलाहियत है, वो जमीन खींच रही, और आप 3 मरतबा कच्चा पक्का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फट से सर उठा देते हैं। अभी तो सजदे में गए रहो भैया, क्या होगा? फौरन क्यों उठा लिए सर? सुभान। अगर सुबहान रब्बियल आला तजवीद के साथ बोले तो भी कुछ टाइम लेंगे। सुबह 15 हुरूफ हैं तो सुबह हो गया, सुबह उठ गए, सुबहान रब्बियल आला। अब गए, अब जमीन खींच रही, ग्रेविटेशनल पावर है जमीन के अंदर, खींच रही, और आपने फौरन सर उठा लिया। रहो परेशान, उलझन आपके साथ, परेशानी आपके साथ, बदनज़मी आपके साथ, टेंशन आपके साथ। ये सब क्यों है? सजदे में कटौती की वजह से। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नमाज पढ़ते थे और जब सजदे में जाते थे तो मैं 60 आयतें तिलावत कर लेती। क्या हमारी जिंदगी का कोई एक भी ऐसा सजदा है जिसमें 60 आयतें कोई तिलावत कर ले? अगर आप परेशान हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको ये है वो है, एक सजदा आप घर में जरूर करें 10 मिनट के लिए, 10 मिनट का एक सजदा। मेरा टेलीफोन नंबर अल्लामा शवाल साहब के पास है, 21 रोज के अंदर आप मुझे फोन करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर होती नजर आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। ये साइंस वाले आज कह रहे हैं 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुम फसल्ली फइन्ना फिस्सलाति सला, बेशक नमाज में शिफा है। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चर्च का जीना नहीं मिला, सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। वाह 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 वाह। मैं एक चीज और आपको बताऊं जिस पे लोग बहुत मोतरज़ हैं और इतराज करते हैं, तेजी के साथ आए। ये देखें, इस्लाम और पर्दा। आज हमारी माँ बहनें पर्दा करती हैं तो लोगों को परेशानी होती है। मैं अभी दिखाऊंगा दुनिया के सारे मज़ाहिब में हम उसे पर्दा हिजाब तो नहीं करेंगे, लेकिन है कि औरतों को ढक के रहना चाहिए। अब प्रूफ के साथ मेरे बैग के अंदर है ये हिजाब। आजकल हमारी माँ बहनें हिजाब करते हैं, लोग कहते हैं इस्लाम औरतों पे जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है। मैं अलीगढ़ में तकरीर कर रहा था कि पर्दा जरूरी है। एक साहब खड़े हो गए प्रोग्राम में, ऐसे उनका नाम था शेख इब्राहिम साहब। वो खड़े हुए कहे, मौलाना पर्दा क्यों जरूरी है? क्या आपको सोसाइटी पे भरोसा नहीं है? मैंने कहा हाँ जी भरोसा है। कहा फिर पर्दा क्यों? मैंने कहा अच्छा बताते हैं। कोई जरूरी नहीं हर सवाल का जवाब मैं इसी वक्त दे दूं। मुझे 3 दिन अलीगढ़ में रहना था, मैंने पता किया, मालूम है कि हर मौलाना साहब को टोकते रहते हैं। हमने कहा अच्छा जी ये रहते कहाँ हैं? बोला जामिया उर्दू अलीगढ़ वाली लाइन में शबाना अपार्टमेंट, उसके सामने इनकी दुकान है। मैंने कहा चलो चलते हैं आज शाम को। आप यकीन करें, मैं जब एक दिन के बाद उनकी दुकान में गया 7:30 बजे रात में, तो उसको देखा जो पर्दे पे एतराज कर रहा कि सोसाइटी भरोसा नहीं, मैंने उसे देखा वो दुकान में शटर पर ताला लगा रहा, अलीगढ़ का इतना बड़ा।
शटर खींच के ताला लगा रहा था। कहना डॉक्टर साहब? मैं पीछे था, आगे बढ़ा और उसके कान में मैंने क्या कहा, तवज्जो चाहूंगा। मैंने कहा क्यों भैया ताला बंद कर रहे हो? हाँ। मैंने कहा क्यों, मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है। वाह 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 वाह। मैंने कहा शटर क्या कहना डॉक्टर साहब? बोला, हाँ। मैंने कहा क्यों, मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है। हमको बोल रहे पर्दा कर रहे हो, सोसाइटी में भरोसा नहीं है, और ये दुकान बंद कर रहे हैं, मतलब इनको मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं। कहा मौलाना, मैंने कहा फरमाना मौलाना, मैंने कहा बोलना। कहा नहीं भरोसा तो है, अगर खुली रहेगी तो एक सुई नहीं मिलेगी। मैंने कहा बेटा सुई की बड़ी फिक्र है और कब्र में तोड़ाई कुटाई पिटाई की फिक्र नहीं है। किसी के बहन पर्दा नहीं कर रही है, भाई के अंडर में सरपरस्ती में है, तो क्या भाई से सवाल नहीं होगा? ए लड़का देखो ना कैसे पाँव फैला है। बेटा खामोश रहो। किसी की बीवी पर्दा नहीं कर रही, लेके ऐसे टहल रहा है इलाहाबाद में, तो क्या शौहर जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल है। बेटी पर्दा न करे, बाप भी जिम्मेदार। जो किस प्रति में उससे सवाल तो होगा ही भाई, दुनिया में भी और आखिरत में भी वो बचेगा नहीं। अब देखें दुनिया के बहुत बड़ा डॉक्टर कहता है कि आजकल क्या है, हमारी माँ बहनें जो हैं टीवी पे इश्तिहारात देखती हैं। मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ। हमारी माँ बहनें टीवी पे इश्तिहारात देखती हैं, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती, कशिश के लिए, कीले जो निकलती उसके लिए, पिंपल के लिए, रंग को गोरा करने के लिए। नंबर 1 पे जो क्रीम है उसका नाम है फेयर एंड लवली क्रीम, सॉन बॉक्स क्रीम। ये देखिए, चार्मे, लक्मे, अयूर, शहनाज, लिविया, फेम, अलिविया, पॉन्ड, हर बार, गार्नर, शिंटू, जिंटू, अनाना, बनाना, केसरिया, हल्दिया, विको, टर्मर। डॉक्टर साहब लेडीज के ऊपर लिखते और कहते हैं, डॉक्टर साहब राइट अबाउट लेडीज दैट द स्किन ऑफ मैन हार्ड and the light of sun is very benefit for male, and the skin of female is soft and delicate, and the light of sun is poison for her, is poison for her, is poison for her। जरा सा गमछा दीजिए। वो कहते हैं कि मर्द की जो स्किन होती है, मर्द की जो स्किन वो सख्त होती है, और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है, और औरत की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, मुलायम, नर्म, नाजुक, और सूरज की रोशनी उनके जिल्द के लिए जहर है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी, डायरेक्ट तो जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा और कीले निकलना शुरू हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं लड़कियों को चाहिए, औरतों को चाहिए, माओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से छुपाए। बोलो बोलो जरा, एक आदमी नारा लगाओ, नारा लगाओ, खड़े हो, नारा लगाओ एक आदमी, नारे तकबीर, अल्लाहु अल्लाह या रसूल अल्लाह। कहते हैं डायरेक्ट नोट से पड़ेगी, जिल्द फीकी पड़ जाए, रंग काला हो जाए, कीले निकलना शुरू हो जाएंगे। माओ को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से बचाएं। अब जो हमारी माँ बहनें मसाज पार्लर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, हजारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करती हैं, भाई बेटा या शौहर बम्बई दिल्ली से आ रहा है, फोन करती है, बम्बई से आ रहे हो, हाँ फेयर एंड लवली लेते आई हो। कोई नहीं बोलती कानून शरीयत लेते आई हो, बहारे शरीयत लेते आई हो, अनवारुल हदीस लेते आई हो, औरतों की सच्ची नमाज लेते आई हो। अरे भाई ये तो वो चीज है जो जिससे आप यहाँ भी चमकती रहेंगी और वहाँ भी चमकती। लवली उबली में क्या रखा है? सुभान अल्लाह। नमाजों की पाबंदी करे, चेहरा ऐसे ही खूबसूरत, सुभान अल्लाह। तो ये दुनियादार डॉक्टर लोग आज कह रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन आप 1400 साल पहले पैगंबर कायनात ने औरतों को शरई पर्दे का हुक्म देकर तमाम नुकसानात से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। हमी ने कर दिया ऐलाने गुमराही वरना, हमी ने कर दिया ऐलाने गुमराही वरना। हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे,
हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चरका जीना नहीं मिला, सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। आज लोग कहते हैं क्या, इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। लोग कहते हैं इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता, इस्लाम में औरतें डरी डरी सहमी सहमी दुबकी दुबकी जो है घर के कोने में रहती है। अल्लाह अकबर। इस्लामी वाहिद मजहब है जो औरतों को मलका कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा काम है बाहर बनाए, उनका काम। औरतों के ऊपर इस्लाम ने कुछ काम रखा ही नहीं। इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल और मर्द के लिए आसान, उल्टा है। इस्लाम में हर चीज औरत के लिए आसान है। कमाना पकाना खाना धक्के खाना, दिल्ली बंबई कमा के भेजो, दुबई शारजा, हमारा काम है। उनका काम सिर्फ 4 है, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और इज्जत की हिफाजत के साथ सुभान अल्लाह, इज्जत की हिफाजत के साथ शौहर की इताअत। सुभान अल्लाह। क्या है? फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत। चौथी गोली बड़ी कड़वी है, इल्ला मर शौहर की इताअत। ये 4 काम औरत कर ले, जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे जा सकती है। बताओ इससे अच्छा क्या होगा? इस्लाम नहीं कहता जॉब कमाने के लिए। अब बम्बई में जाइए, देखिए कैसी औरतें खड़ी है, ऐसे पकड़ के ट्रेन जा रही है, परेशान जिंदगी। अब मैं बाहर गया विदेश वगैरह में, वहां तो औरतें ठेला चलाती है मर्दों की तरह, कुली है बेचारी, काम करती है, समोसे खा के सो जाती फुटपाथ पर। ये है जिंदगी। सुभान अल्लाह। इस्लाम कहता है औरतें सिर्फ 4 काम करें, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर के इताअत। यहाँ भी चमकती रहो, वहाँ भी चमकती रहो। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैंने कहा सुनो, बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वुमेन गोज राइट पथ। मेरे पास एक प्रूफ है एनी बेसेंट का, ये कह रही है, क्या कह रही देखें आप, ये कह रही है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे। ये है एनी बेसेंट मोहम्मद। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू स्टडी ऑफ द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ ग्रेट प्रॉफिट ऑफ अरेबिया, who knows, who thoughts and how he lived, who feeling anything but reverence for that mad prophet। कहा कि मैं मोहम्मद अरबी के बारे में सुनती थी कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं उनकी मुरीद हो गई। सुभान अल्लाह। क्या कि अल्लाह के रसूल बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury their female children as soon as they were born। The prophet Muhammad put a complete stop to this practice। He loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone's in life and set for example for others to follow। मैंने कहा हुजूर, तो वो कहते हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे तो अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, कुछ ही कबीले बचे थे, यूरोप के भी वही हाल था, और यहाँ वहाँ सब बड़ी परेशानियां। नबी आ गए और बेटियों को सीने से लगाया, दुनिया को पैगाम दिया, हे दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, ललिता बोलती थी क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां खुशियां। हैरत की बात है तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा रे औरतों को एक तरफ रखो, बच्चियों को देखो, कहा दिखाओ। मैंने कहा सुनो, ये मदीने के सरजमीन सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है, जलवागर है। मेरे नबी के गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी
बच्ची है ना, ये एक यतीम बच्ची है, गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। हजरत अबू बकर ने चाहा हम ले ले, उमर ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा कि हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा कि हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन मेरे नबी जो है भरी महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं, क्या तुम इस बच्ची की बोझ को उठा नहीं सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों, सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं का, फिर रो क्यों रहे हो? क्या इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे मुसलमान न हुए थे। या रसूल अल्लाह इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, नबी आ गए, रोशनी आ गई। अब आए देखे मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना, बेटियों ने माँ के हुकूक को पहचान रही है। और आगे बढ़े आप, यतीमों को कोई पूछने वाला ना था, मगर अब दस्ते शफकत है किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन अभागन कह रहे थे, मगर वो भी मचल रही है किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के शादी के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई है, आत्माएं आजाद हुई है मुस्तफा के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, पढ़ते हो नहीं इस्लाम को, यूट्यूब में देख के इस्लाम समझ जाओगे। आज लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जिस पे कुत्ते भी नहीं भौंकते वो भी मशहूर होना चाहता है। उठ पटांग काम करने के लिए भी एक ही हस्ती दिखती है, मसरूर होके नाम लो वो भी मशहूर हो जाओगे, मजबूर होके लेते हैं तो भी मशहूर हो जाता है। लहक के बोलिए मेरे नबी की शान तो वो शान है, शायर कहता है, थोड़ा सा एको शरीफ दे मैं अक्सर सुनाऊं, हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह कि जुल्म का खात्मा हो गया है, जुल्म का खात्मा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है, जुल्म का खात्मा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है, जुल्म का खात्मा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है, मुस्तफा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं, मुस्तफा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की माँ उनको बनाया, बी खदीजा के घर को बसाया। खुद अल्लाह के रसूल 25 इयर्स के हैं और हजरत खदीजा जो है 40 साल की, 15 साल बड़ी ज़ाहिरी तौर पर, वो भी अरब में। जो लोग रसूल पाक की शादी पे कमेंट करते हैं वो सुने, बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की माँ उनको बनाया, बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की माँ उनको बनाया। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं, देखो बेवा के हाथों में फिर से
चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं, मुस्तफा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। कमेंट कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक आने लगा, मुझे एलर्जी इलाज चल रहा, बहुत मुश्किल। सुभान अल्लाह। चलिए ठीक है, लहक के बोले सुभान अल्लाह। लोग जितना इस्लाम पे कमेंट कर रहे तेजी के साथ फैल रहा है। अब देखिए आप सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस में आए हैं, एक चीज और देख ले, आज का हमारा माहौल क्या है, हम कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या पहनते हैं, हमें पता ही नहीं। आइए मैं बताऊं, एक गिलास पानी पे रिसर्च करके अमेरिका में एक दो नहीं कई लोग ईमान ले आए। एक डॉक्टर ने रिसर्च किया, आओ देखें, मिशिगन स्टेट अमेरिका में है, वहां पर आए दिन लोग रिसर्च करते हैं, कभी डायबिटीज पे, कभी इस पे, कभी इस्लाम पे, कभी क्रिश्चियन पे, कभी बाइबल पे, कभी कुरान पे। एक दिन इस्लामिक खाने पीने पे कर रहे थे कि मुसलमान कुछ खाते पीते हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, आओ देखें इसमें क्या राज है। तो उसने एक गिलास पानी लिया और उसने उस पानी को जो उनके पास जो मशीन होगी उस मशीन से देखा, तो क्या देखता है कि उस पानी में एक दो नहीं हजारों जीवाणु हैं, कीटाणु हैं जो सेहत के लिए हानिकारक हैं। उस पानी को लेकर एक मौलाना साहब के पास पहुंचा, वहीं पर जिनसे उनके ताल्लुक थे, वो मस्जिद आता जाता था, झाड़ू भी लगाता था, मगर कलमे का ऐलान नहीं किया था, रमजान में भूखा भी रहता था। उसने कहा मौलाना साहब ये पानी है, इस पे मैं रिसर्च करूंगा, आप पानी पीजिए। तो मौलाना साहब है बैठ गए, अब बैठने के बाद में कहा और पानी को पीना चाहा, तो उसने कहा मौलाना भी पीजिएगा नहीं, मैं इस पे देखूंगा। उसके हाथ से गिलास लेकर जब उसने पानी को देखा तो क्या देखता है, जितने कीटाणु जीवाणु जरासीम थे बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सब खत्म हो चुके थे। लहक के बोलो यारो। उसने कहा मौलाना मुझे अभी कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरी 70 साल जिंदगी की तहकीक एक तरफ, मोहम्मद की ये हदीस एक तरफ। जब सुन्नतों का ये आलम है, फराइज वाजिबात का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार क्या होगा, क्या कहना, क्या कहना, क्या जवाब जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। क्या मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आज हमारा नौजवान है, पानी कैसे पीता है, गए ये बादशाहपुर बाजार या वहां पहुंच गए, यहाँ ढाला पानी और शुरू हो गया। उसको मालूम ही नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि जब इदा शरिब अहदुकुम फला यतनफ़स फिल इना औ युनफ़ख़ु फी, जब पिए तुम में से कोई तो सांस ना लो बर्तन में। खाने पीने वाले अश्या में फूंक ना मारो। हम लोग पानी पीते हैं तो पीते जाते हैं, तो सांस लेंगे ना, बोलिए ना, बोलिए, तो सांस कहाँ से लेंगे? मुंह में तो पानी है। बोलो, सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस में कहाँ से सांस लेंगे? तो नाक कहाँ है? नाक कहाँ है? तो ये गंदी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा आ रही है, वो कहाँ जा रही है? और पानी और गिलास में क्या है? और पानी कहाँ जा रहा है? अल्लाह, पानी पीने की बीमारी खा रहे हैं। सुन्नतों से हटेंगे तो ऐसे ही फंसेंगे। पानी पीने का इस्लामी तरीका है, बिल्कुल आराम से बैठिए और उसके बाद में एक सांस में पीजिए, आप जहां तक पी सकते हैं, मुंह हटाइए, फिर सांस लें, फिर दो तीसरी मरतबा में आप पी लीजिए। और पानी पीने में 6 सुन्नतें हैं। सबसे पहले हम बैठेंगे, बैठ के पानी पिएंगे और इस हाथ से पकड़ेंगे 2, फिर पानी को देखेंगे इसमें कुछ है तो नहीं 3, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें 4, उसके बाद में 3 सांस में पिए और अलग अलग हट के लें, इसमें सांस ना जाए। 5 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। सुभान अल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह कल से अमल करेंगे इस पे। हाँ इंशाअल्लाह। जब तक चमकते रहेंगे और जमीन में जाएंगे चमकते रहेंगे। अब तेजी के साथ मैं आपका
आपको एक चीज और बता दूं, जिसके ऊपर हमारा जो आज का नौजवान है वो बहुत ज्यादा परेशान है और इसको सही से देखता नहीं है। आइए मैं आपको बताऊं। एक मरतबा मेरा एक बेंगलोर में प्रोग्राम था, वहां पर एक क्वेश्चन मिला, जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क। देखिए माशाअल्लाह ये बच्चे आ गए। कल तक जिनको आप गोलू, मोनू, सोनू, बबलू कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हाफिज कुरान हो गए। बोलो बोलो बोलो। आज उलमाए कराम इनकी ताजपोशी करेंगे और कल मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो मेरा रब इनकी वालिदैन की ताजपोशी करेगा। वाह 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 वाह। रब फरमाएगा कहाँ फला हाफिज की माँ, कहाँ फला हाफिज के वालिद, बुलाओ, जाओ, 2 ताज ले आओ। और वो ताज ला तक़ूमु लहुमुद दुनिया, पूरी दुनिया बेच कर भी उस ताज की कीमत अदा नहीं कर सकती। तो जब इनके पेरेंट्स की ये वैल्यू है तो खुद हाफिज कुरान का मर्तबा क्या होगा, है ना। अब बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन व हुवा माहिरुन बिही मअ सफ़रतिल किरामिल बररा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान के पढ़ने में माहिर हो, क़यामत के दिन वो नेक और मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। अब देखें आप सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस में आए, इसको सुन लीजिए, मैं अपनी जगह लूंगा, हुजूर तशरीफ रखते हैं। जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क। इस्लाम में सोना और रेशम पहनना मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज क्यों है? एक दिन सुनन इब्न माजा किताबुल लिबास बाबुल लबिसल हरीर व ज़हब लिन्निसा, अल्लाह के रसूल एक दिन मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए और अपने एक हाथ में रेशम के टुकड़े को पकड़ा और एक हाथ में सोने को, और ऐसे उठाकर आकर इरशाद फरमाते हैं ख़ातमम मिनद ज़हब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाल हाज़ान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज है। सुभान अल्लाह। दो को छोड़कर एक अब्दुर्रहमान बिन औफ और जुबैर बिन अव्वाम समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु कान मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्ली नौइन मिनल क़िमाश फअताहु नबी अर्रुख्सा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जुबैर बिन अव्वाम को छोड़कर उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो अल्लाह के नबी ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। तभी तो बरेली से एक आशिक़ रसूल पुकार कर कह उठे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। हजरत
मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक नौजवान आया, मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इसके रावी हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, क्या तू पसंद करेगा कि क़यामत के दिन तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल नहीं। आपने कहा उतार के फेंको। उसने उतारा और फेंक दिया। इसे कहते इताअत। बोलो 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 सुभान अल्लाह। बाद में सहाबा किराम तशरीफ लाए, बोले ऐ नौजवान उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा अल्लाह के रसूल ने फेंकने को कहा है, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। आज हमारा नौजवान शादी करेगा तो 10 तोला सोना और ये चैन और ये बटन और सबको दिखाते हैं, देखो। और शादी से पहले वहां फोन करते लड़के वालों के यहाँ, 300 बारात आएंगे, समझी जी, अच्छा खाने का इंतजाम करना, कोई शिकायत नहीं मिले, तेरे बाप की जागीर। खुदा की कसम, ये इस्लाम के खिलाफ नहीं, इंसानियत के खिलाफ। खिलाना वलीमा में खिलाओ, जो औकात है उसमें भी कर्जा वर्जा लेके नहीं। हाँ, बराती को नुकसान ना हो। और सोने चांदी के लिए तो झगड़ा होता है। एक मरतबा मैं झारखंड में गया, मेरा प्रोग्राम था, एक दिन खाली था। बड़े मशहूर एक नातखा है, बोले आइए हमारे यहाँ रहिए। तो चूंकि वो इलाके के बहुत नामी गिरामी है, तो उनको अथॉरिटी थी कि आप मेरे वली में 2-4 मौलाना मौलवी को लेके आ सकते हैं। कहा चलिए ना, मास्क लगा के, कौन पहचानेगा? मैं हाँ जी, तुमको इजाजत है, ला सकते हो, चलो। गया तो देखा वहां झगड़ा होने लगा। क्यों? सोनों की अंगूठी पर। लड़के को सोने की अंगूठी नहीं मिली, तो उसके बहन चिल्ला के अपने शौहर को बुला रही, ए नसीमत बप्पा, अंगूठिया नहीं मिल रहा हो। ले, अब वो लाठी लेके आया, झगड़ा शुरू हो गया। बगैर खाए हुए मुझको वापस आना। ये तो हाल है आज। अन्निकाह निस्फुल ईमान, अन्निकाह शतरुल ईमान। आज हमारा नौजवान कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? सुन्नत रसूल में आए हैं। देखिए, जिसको देखो वो हाथ में पहने रहता है। थोड़ी सी तरक्की हुई तो इसको पहन लेता है, थोड़ा सा दुबई में कमा लिया तो फिर इसे गले में इसको डाल लेता है। और कुछ ना मिले तो इसको तो लोहे की अंगूठी जरूर पहनते हैं, और जरा से 10 दिन बंबई में रह ले तो इसको जरूर पहन लेते हैं। जनरल डब्बे में आते हैं और स्टेशन से पहले उतर के इसको पहनेगा और ऐसे ऐसे करके चलता है जैसे बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया। क्या ऐसा पगलापंती है? क्या लगा है? सुन्नतों से हट के फखर कर रहे हो, सुन्नतों से हट के फखर कर रहे हो। आइए मैं आपको इंटरनेशनल दिखाता हूँ। हाँ वेरी इंटरनेशनल। ये देखिए जो लोग पहन रहे हैं ना, ये सब मिस्र का फतवा है ये। According to Islamic teaching, it is forbidden for man and for man's sinner to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such as chant or affect the prayer. If any prayer performs wearing such as prohibited jewelry, it remains wajibul i'ada. It means to be repeated again. Only wearing allowed for man in precondition. Wearing must be silver. The must have geminate. Weight of the silver 4.36 ग्राम। आज जो हमारा नौजवान सब ये ताम झाम सब पहन रहा है, अगर आप इसको पहन के हैं और नमाज पढ़ रहे हैं या ये कड़ा नमाज पढ़ रहे हैं, मुफ्तियाने किराम तशरीफ रखते हैं, आपकी नमाज नहीं होगी। आप चांदी की अंगूठी पहने हुए हैं, डबल पहन ले तो भी गए आप। इट रिमेन्स वाजिबुल इआदा, रिपीट इट अगेन, दोहराइए। कब? पहले खोल लीजिए अंगूठी। एक साहब को देखा मैं, 2-4-10 लोग पीछे पीछे हैं और अब जा रहे हैं जुब्बा पहने हुए हैं। मैंने कहा कौन है? कहा बहुत बड़े बाबा है। मैंने कैसे? कहा देखिए ना, यहाँ पत्थर, यहाँ पत्थर, यहाँ पत्थर, कमर में पत्थर, पेट में पत्थर। मैंने कहा ये पत्थर पहने हुआ है तो बाबा हो गया? अबे हम तो जबलपुर में रहते, पत्थरों के शहर में, तो मुझसे बड़ा बाबा कौन होगा? ये पत्थर उत्थर पहनने से बाबा नहीं होता है। रसूल पाक के सुन्नतों पे अमल करने से बाबा बनता है। आपकी ये जो नाखून है ना, ये भी थोड़ी सी, अगर ये मूंछ भी नीचे है ना तो भी गए काम से। आप कोई हवा में उड़ रहा हो, पानी पे दौड़ रहा हो, आग में कूद जाए और सुन्नतों से हट के हो तो वलीउल्लाह नहीं, वली शैतान। इतना आसान थोड़ी ना है बन जाए। जब तक नबी से मोहब्बत नहीं करेंगे आप कुछ नहीं हो सकते। ला के बोलिए। तो ये सारी चीजें हैं।
तो इंशाअल्लाह आप लोग वादा करें, जो पहने उसको बताएं कि सब पहनना बिल्कुल हम में जायज़ नहीं है। हमारे हर चीज़ का बैलेंस है, कैसे खाना, कैसे पीना, क्या पहनना, नहीं पहनना। ओके, आपको और बता दूं, साइंटिस्टों ने आखिर इस्लाम में ये मर्दों के लिए हराम क्यों है, क्या वजह है? तसव्वुरु हाज़िहिल मालूमा रुब्बमा फ़अतत अला बाज़ मिनकुम। साइंटिस्टों ने 1400 साल के बाद इस पे पर्दा हटाया तो वो कहते हैं, इक्तशफ़ल उलमा अन्न ज़र्रात अज़्ज़हब इज़ा लबिसहा अर्रजुल ततसल्ललु अबरल जिल्दी इलल औरिदत अद्दमविय्या फयुसाबुल अक़ल बिनौइन मिनल खुरफ़ अव ज़हाइमर ऐ फ़ुक़दान ज़ाकिरा। वो कहते हैं जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के ज़र्रात पसीने के जरिए उसके खून में दाखिल हो जाते हैं और अंदर जाकर निस्यान, भूलने की बीमारी, एग्रेसिव, घमंड, तकब्बुर वो पैदा करते। अल्लाह अल्लाह माज़ा फालतू हमसे रूहुल अमीना को आना था, अच्छा हम तो लाने नहीं गए, लाओ गाड़ी चली गई आगे। ये सारी बीमारियां हैं। एक सामने का रूहुल अमीन, औरतें तो बहुत ज्यादा सोना पहनती, यहाँ भी सोना, यहाँ भी सोना, यहाँ भी, उनको ये बीमारी नहीं होता, उनके अंदर भी खून है, जिल्द है और ये है। बोलो फंस गए क्या? मैंने कहा इंतबिहू या अय्युहल अहिब्बा इंतबिहू। उलमा, मैं उलमा किराम से तवज्जो चाहता हूँ। मैंने कहा सुनो, इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यातिहल हैज़ फतुखरिजू कुल्लमा खला इला हाज़ी। मैंने कहा सुनो, हर औरत एमसी नामी बीमारी से गुजरती है तो खून, सोने के जर्रात जो उसके नसों में पसीने के जरिए, बालों के जरिए जाते हैं, वो एमसी से बाहर हो जाते हैं। फैलाए हुए गोशे दामने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम अब ये इंजील, आज जो इंजील है वो ये है, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, दैट वन द क्रिस्ट कम टू द वाटर एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, तकरीर का निचोड़, पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो आपने फरमाया तो बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो और चलना शुरू कर दो। और सुनो, चलने में आजाद हो, दाएं से चलो, बाएं से चलो, पीछे से चलो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा क्या? कहा शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे आगे हैं और उनके मानने वाले पीछे चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने भकाया, अरे क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। इतना सोचना था कि जरा अपना पाँव देख ले। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम चलने में आजाद हैं, चाहे तिजारत के लैंड से चले, मदरसे के लैंड से चलो, खानका के लैंड से चलो, स्कूल के लैंड से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लैंड से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह, तुम्हारी निगाह, तुम्हारी निगाह, तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल
रसूल से हटने ना पाए, सुन्नत रसूल से हटने ना पाए, उसवा रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, हुजूर सय्याह अरब एशिया का आना कामयाब, अल्लामा शव्वालुल मुकर्रम कामयाब, मैं कामयाब, भाई अब्दुल कादिर कामयाब, जाकिर इस्माइली कामयाब, असातिज़ाए हिदायतुल उलूम कामयाब, तमाम उलमा किराम कामयाब, और जो कमेटी वाले वो भी कामयाब, सदर सेक्रेटरी सब कामयाब। और ना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, आई कार्ड, राशन कार्ड, शादी कार्ड, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आप भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा कर सकती है, अंदाजे गुलिस्तां पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा। ये मदरसा क्या मैं आया सुबह देख के खुश हो गया, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, नजर बस से बचा है। ये गुलशन ईमान, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। और नौजवानों सुनो, सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा, दिल बन के मदीने में धड़कता है। नामे रज़ा इश्क़ रिसालत का वो सिक्का है, नामे रज़ा इश्क़ रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, खनकता ही रहेगा। Let be quiet, Dr. Man. All possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Shahid Azam, my Imam Azam, my Ghaus Azam, my Khaja Hind al-Wali, my Makhdoom Simna, my Makhdoom Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Burhan Millat, Mujahid Millat, my all Sunni Pirane Uzzam, my Huzur Kaleem Ashraf. Allah, give bistin to bistik onto my wrath, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहल अमी।